हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट के टाइप वन को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 181 टू 194 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 6,600 रुपये की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर में निवेश किया जाता है। ओके, 5 साल के बाद कुल राशि वापस ले ले और शेयर बाजार में आधा हिस्सा निवेश करे तो फिर बची हुई राशि फाइंड करना है। ओके, आपका प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है ना। आधा हिस्सा को शेयर बाजार में वो इन्वेस्ट करता है तो बची हुई राशि फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, तो पहले परसेंट इंटरेस्ट फाइंड कर लो। रेट इंटू टाइम होता है। रेट क्वेश्चन में दे रखा है 8%, टाइम भी है ना। तो 8 मल्टीप्लाई रेट इंटू टाइम होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 40% हो गया परसेंट इंटरेस्ट। परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओके, 100 ऐड कर ले तो 140 हो गया आपका क्या परसेंट अमाउंट हो गया। अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 6,600, इसमें हम लोग लगा लेते हैं 140 अपॉन 100 कर लो। क्लियर है? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, 66 मल्टीप्लाई 140 करेंगे। क्लियर है? तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9,240। इसका हाफ अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है शेयर बाजार में, तो बाई 2 कर लो। ठीक है, बाई 2 कर लेते हैं फ्रेंड। क्लियर है? काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 टू ज़ा 8, 6 टू ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो बचा हुआ राशि क्या है? 4,620। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में देखो 4,620। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 होता है। ठीक है, 83.20 हो जाता है फ्रेंड। ओके, मतलब ये क्या है? आपका अमाउंट है। क्लियर है? तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर, मतलब रेट उसी दर पे 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब अब जो प्रिंसिपल है 86 है, तो पहले आपको रेट फाइंड करना होगा। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल है, और ये क्या है फ्रेंड? आपका अमाउंट है। तो 64 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से। ठीक है, क्लियर है? ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका 19.20। ये क्या निकल गया? आपका एस आई निकल गया। ठीक है, रेट फाइंड करना है। परसेंट रेट लगा लो, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका 64 है, इंटू टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, देखो ये डेसिमल से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब ये 2 से काट लेते हैं। ओके, ओके फ्रेंड, चलो 2 से काटते हैं इसको। ओके, तो 9 टू ज़ा 18 हो गया। ओके, ये कितना हो गया फ्रेंड? 12, 6 टू ज़ा 12 और एक जीरो। क्लियर है? और इसको काटेंगे 64 से, तो ये कटेगा 15 टाइम। तो रेट क्या निकल गया आपका? 15%। 15% आपका रेट निकल गया। अब इसी रेट पे बोला जा रहा था कि आपको कि प्रिंसिपल 86 है, 4 साल में कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। अगेन हम लोग परसेंट इंटरेस्ट बनाएंगे, रेट इंटू टाइम। रेट इस बार 15% हम लोग निकाल चुके हैं, टाइम आपका 4 साल है। क्या हो गया? परसेंट इंटरेस्ट 60%। तो परसेंट अमाउंट क्या हो जाएगा फ्रेंड? 160, 100 ऐड कर लेते हैं, है ना। प्रिंसिपल इस बार 86 है, अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो 86 में हम लोग क्या लगा लेंगे? 160 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा 1376। नीचे 10 है तो एक डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका अमाउंट निकल के आया। ओके, एक जीरो लगा लो, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3250 हो जाता है। ठीक है, तो धनराशि मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है और रेट फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ईयर में
आपका कितना हो जाता है 2800, और 5 ईयर में कितना हो जाता है फ्रेंड 3250। ठीक है, ईयर गैप देखो यहाँ पे कितने का है 3 ईयर का है, यहाँ पे गैप देखो कितने का है 450। तो ये 450 क्या है फ्रेंड इंटरेस्ट है, लेकिन कितने दिन का इंटरेस्ट है 3 ईयर का। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम लोग 1 ईयर का इंटरेस्ट बनाएंगे। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड, इसमें 450 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 150। 1 ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, ये आपका अमाउंट था। ओके, अब देखो 2 साल वाला लेंगे या 5 साल वाला लेंगे। ठीक है, 2 साल वाला लेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट बनाएंगे यहाँ पे, अगर 5 ईयर वाला लेंगे तो 5 ईयर का इंटरेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 2 ईयर वाला लेते हैं। ठीक है, 2 ईयर का हम लोग इंटरेस्ट बना लेते हैं। ये 1 ईयर का निकला फ्रेंड, 2 × 150 करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा। ये आपका ऐसा ही निकल गया 2 ईयर का। ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 ईयर का इंटरेस्ट बनाना पड़ता। ठीक है, ऐसा ही निकल गया। अब यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। ये आपका अमाउंट था। ठीक है, 2800। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 300 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड, इंटरेस्ट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2500। 2500 आपका क्या बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर है, प्रिंसिपल तो फाइंड हो गया 2500। ऑप्शन फर्स्ट में देखो, यहीं से आंसर मार सकते हो। क्लियर है, रेट निकालना है, रेट भी निकाल लेते हैं। ओके, इंटरेस्ट है हमारे पास इंटू 100, प्रिंसिपल भी हम लोग निकाल चुके हैं। लगा लो प्रिंसिपल 2500 इंटू क्या लगाते हैं टाइम। टाइम कितना है 2 साल वाला ले रहे थे फ्रेंड, तो 2 साल लगा लो। ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, और ठीक है, और यहाँ इसको काटेंगे तो ये आपका 150 हो गया, 25 से काट लेंगे। ओके फ्रेंड, तो 6 टाइम जाएगा। क्लियर है, तो 6% आपका रेट निकल गया। देखो ऑप्शन में 6% रेट है, प्रिंसिपल आपका 2500 है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ये दोनों आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 25,000 रुपये की राशि का 9.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के अंत में आपका मूल पूछा जा रहा है, मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, परसेंट इंटरेस्ट बना लो, रेट इंटू टाइम। 9.25 आपका रेट है, टाइम आपका 2 साल है। ओके, 9.25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18.100 सॉरी 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 50 ले लो या फिर 5 ही रहने देते हैं, ये हो गया। परसेंट अमाउंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 100 ऐड कर लेते हो तो 118.5 हो जाएगा। ये आपका परसेंट अमाउंट बन गया। अमाउंट बनाना है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है 25,000। ठीक है, इसमें लगा लेते हैं 118.5, और आपका ये परसेंट के लिए 100 लगेगा। डेसिमल हटाएंगे तो आपका 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, तो ये 3 0 से आपका ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 29,625। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 29,625 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन 4 में। 185 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है रुपये 25,000 की राशि 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर फाइंड करना है। देखो ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसा ही निकल जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अमाउंट से। 32,000 माइनस 25,000 क्या हो गया आपका 7,000। 7,000 क्या निकल गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है, दर फाइंड करना है, टाइम गिवन है। तो परसेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है। बस वैल्यू पुट कर लो। SI कितना है 7,000। ओके, 100 लगा लेते हैं, प्रिंसिपल आपका कितना है 25,000।
टाइम कितना है फ्रेंड, 4 ईयर। बस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, ये काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 कट गया, तो आपका 7% क्या निकल गया, रेट। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33 होल 1/3% गुनी बढ़ जाती है। तो समझना 33 होल 1/3% का मतलब क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो एस आई है ना, प्रिंसिपल का 1/3 है, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल 3 है और एस आई आपका 1 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, एस आई पता चल गया 1 और प्रिंसिपल 3 पता चल गया, ठीक है। और आपका रेट गिवन है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। टाइम फाइंड करना है, क्लियर है। लगा लेते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड, एस आई, ठीक है। एस आई आपका 1 है, इंटू 100 करेंगे, अपॉन क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है 3, ठीक है। क्लियर है। और टाइम आपका कितना है, सॉरी रेट कितना है, 5%। ओके फ्रेंड, ये आपका 20 हो जाएगा, 20/3, 20/3 ईयर, ये आपका टाइम निकल के आया। ये आपका करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है 5700 की राशि पर 12% की दर से 1.5 वर्षों में साधारण ब्याज फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट इंटू टाइम लगा लो, परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। रेट आपका 12% है और आपका टाइम है 1.5। क्लियर है। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 18%। 18% क्या बना, परसेंट इंटरेस्ट। ओके, एस आई फाइंड करना है, ठीक है। एस आई फाइंड करना है फ्रेंड। आपके पास प्रिंसिपल है 5700, इसमें लगा लेते हैं 18%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ओके। 57 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 18 करेंगे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1026, ठीक है। आप यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, देखो 7 मल्टीप्लाई 8 करोगे, ठीक है। तो 8 7 जा कितना होता है, 56। 6 देखो किस में है, इसमें, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 1026। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है 6.25% ये रेट है वार्षिक ब्याज दर से 5000 की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 फरवरी 2017 तक का ब्याज फाइंड करना है ना। तो टाइम देखो, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो टाइम निकलेगा आपका 73 डेज निकलेगा, ठीक है। ईयर बनाने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड कर लेंगे। रेट आपके पास है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पी आर टी लगा लो, ऐसा इक्वल टू प्रिंसिपल है आपका 5000, ओके फ्रेंड, और रेट है आपका 6.25, ओके। टाइम आप निकाल चुके हो 73 डे, तो इसको ईयर बनाने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इंटू 100 होता ही है, और इस डिसमल को हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो और कैंसिल कर लिए, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, या फिर रहने देते हैं इसको, इस 10 को नहीं काटते, ओके। 73 से आपका कट जाएगा ये, ओके फ्रेंड, 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम कट जाएगा। क्लियर है, और 5 से आपका ये 5 कट गया। क्लियर है। नीचे 10 है आपका, ये क्या हो जाएगा 62.5, ओके। ये आपका करेक्ट आंसर है, 62.50 लगा लो, ये आपका ऐसा ही निकल गया। क्लियर है, ऑप्शन 4 में, ठीक है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। ये भी प्रिंसिपल आपका दे रखा है ना, कि राशि पर 6 होल 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2005 तक दोनों तिथियों को शामिल करते हुए की अवधि का साधारण ब्याज फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा ही फाइंड करना है। तो टाइम देखो कितना हो जाएगा, ये टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी आपका 73 डेज निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। आपका प्रिंसिपल है और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 24 और 125, 25/4%। ये आपका क्या निकल गया, रेट निकल गया। लगा लो, ऐसा ही फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपका 3000 है। ठीक है, ओके, रेट लगाओ 25/4 हो जाएगा। ओके, इनटू टाइम आपका 73 है। ओके फ्रेंड, तो इसको हम लोग 73 डेज है, इसको ईयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर लेंगे। आपका 100 होता ही है, लगा लो। अगेन ये कटेगा फ्रेंड 5 टाइम। ठीक है, ये 5 हो गया, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, ये काटेंगे 2 से तो आपका 15 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो गया, ये आपका 75/2। ठीक है, डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 37.50। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 में देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये अमाउंट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो रेट फाइंड करना है। तो देखो परसेंट अमाउंट दुगनी बोला जा रहा है फ्रेंड, तो 200 लगा लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 100, तो 100 हो गया। परसेंट इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, जिसमें रेट फाइंड करना है तो रेट लगा लो। टाइम क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर। ओके, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो परसेंट रेट कितना हो जाएगा आपका, 25%। क्लियर है, ये आपका रेट निकल गया, ऑप्शन सेकंड में देखो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है ना, तो दर फाइंड करना है। यहाँ भी वही करेंगे, परसेंट अमाउंट बना लो, दुगनी बोला जा रहा है तो 200 लगाएंगे। परसेंट इंटरेस्ट बना लो, 100 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रेंड, तो आपका 100 हो गया। परसेंट इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट फाइंड करना है तो रेट लगा लो एज इट इज़, और टाइम आपका 10 वर्ष की बने है ना, तो यहाँ से आपका 10 कट जाएगा, 1 0 इधर चला जाएगा। परसेंट रेट कितना बना, 10%। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल है 3400 रुपये की राशि, 4 वर्षों का साधारण ब्याज 680 रुपये है ना, तो ब्याज का दर रेट फाइंड करना है। ठीक है, परसेंट रेट इक्वल टू क्या होता है, एस आई आपका 680 है इंटू 100। ठीक है, प्रिंसिपल 3400, ओके, टाइम। ठीक है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, 34 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो आपका 5 हो गया, तो 5% आपका क्या निकल गया, रेट। ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए है ना, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। क्लियर अमाउंट पूछा जा रहा है। ओके, तो परसेंट इंटरेस्ट पहले बनाते हैं। परसेंट इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड, रेट और टाइम। रेट है आपके पास 9, टाइम भी दे रखा है 3 ईयर।
27% आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया। अमाउंट फाइंड करना है तो उससे पहले हम लोग परसेंट अमाउंट बना लेंगे। परसेंट अमाउंट बनाने के लिए परसेंट इंटरेस्ट में हम लोग 100 ऐड कर लेते हैं, तो 127% आपका परसेंट अमाउंट बन गया। ठीक है, अमाउंट बनाना है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 24,000, बस इसमें परसेंट अमाउंट लगा लो, 127/100 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 20 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 30,480। ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। आपका करेक्ट आंसर है 30,480। ऑप्शन सेकंड में देखो, सॉरी ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है? ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30,480 है ना ऑप्शन थर्ड में। 194 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। ये क्या गिवन है आपका? प्रिंसिपल रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों में 31,500 रुपये हो जाती है। तो ये क्या फ्रेंड आपका अमाउंट है ना, दर फाइंड करना है। तो आपका ऐसा ही निकल जाएगा ना, यहाँ से अमाउंट है 31,500, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 25,000। क्या हो गया फ्रेंड आपका 6500। ये 6500 क्या निकल के आया? SI। ठीक है, तो परसेंट रेट बना लेते हैं, रेट फाइंड करना है। SI इंटू 100 होता है अपॉन प्रिंसिपल 25,000 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 ईयर। ठीक है, आपका 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है? 25 से आप काटोगे इसको तो ये कटेगा 26 टाइम। ओके, और 4 से डिवाइड करोगे 26 को तो वैल्यू आ जाएगा 6.5%। ये आपका रेट निकल के आ गया। क्लियर है? 6.5% कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।